अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफ़तों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। और अभी हम आज जो है पहुंच चुके हैं घर और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैंने सोचा कि फ़्रिज वगैरह जो है वो ऑन कर देते हैं। और यहाँ पे कुछ पॉट्स वगैरह कुछ चीज़ें जो है वो मैंने बैग्स ओपन किए हैं अभी, तो उनमें से ये चीज़ें निकाली हैं और उसके बाद बैग्स जो हैं वो मैं कर दूँगी उस उनके ऊपर स्प्रे करके ना वो रख दूँगी। और जी हमारा तो हो गया जी लॉकडाउन शुरू कराची में। आज जो है वो उन्होंने अनाउंस कर दिया है। आज ही हम पहुँचे हैं और आज ही जो है वो ये अनाउंस हो गया है कि रात को 12 बजे के बाद जो है वो कंप्लीट लॉकडाउन है। तो इसलिए फिर जो थोड़ा बहुत हमने लेना था वो हमने ले लिया है, क्योंकि राशन आपको पता था मैं घर पे नहीं थी। तकरीबन महीना हो गया मैं घर पे नहीं थी, तो राशन तो हमारा बिल्कुल मैं घर खाली करके गई थी। तो बस ये मैंने आटा भी मंगवा लिया है। मैं तो बाहर जा नहीं रही, बस मेरे हस्बैंड ही जाते हैं, क्योंकि शाल की वजह से जो है वो ज़्यादा बच्चों का बाहर जाना वो सही नहीं है। तो बस जैसे ही जो कुछ इनको लिख के दे देती हूँ, कुछ मिलता है तो ले आते हैं। और ये एग्स लिए हैं थोड़े से, इसके अलावा ये केचप वगैरह जैसे कुछ बनाते हैं तो ये केचप लेके आए हैं। और चिकन मटन कुछ भी था नहीं। इस तरीके से मतलब लोगों ने जो है वो किया है कि कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी। इवन वेजिटेबल्स भी मेरे हस्बैंड बाहर उस्मानिया से लेके आए, बिलाल से, हमें कुछ भी नहीं मिला। तो ये वेजिटेबल्स में आप देख लें कि क्या क्या है। ये शॉपर्स मैं फेंक दूँगी, इनको निकाल के ना, तो वो शॉपर्स जो है वो मैं फेंक दूँगी, सेफ नहीं रहता। वैसे तो इससे अल्लाह ही बचाए, इससे बंदा जो है वो नहीं बच सकता। ये एक ऐसी चीज़ है कि बस अल्लाह ताला हिफ्ज़ मान में रखे, क्योंकि जिस चीज़ को हाथ लग गया है हमें नहीं पता कि उसके ऊपर वायरस है नहीं है, या उसको कितने लोगों ने पहले टच किया है, किस किस ने टच किया है। ये तो केयर जो है अपनी तरफ से बस केयर होती है, बाकी अल्लाह ताला की हिफाजत होती है। और ये पुदीना मंगवाया, थोड़ी सी कैबेज, बाहर से जो कुछ मिला ना उस्मानिया से, तो वो हम ले आए हैं थोड़ी सी चीज़ें। मेरे हस्बैंड जो है वो जाके ले आए हैं, मैं तो घर पे ही हूँ। और ये थोड़े से टमाटर है, अनियन वगैरह, पोटैटो वगैरह। तो राइस है, इंशाल्लाह जो है वो राज़िक मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है। भूखा कोई भी उसकी ज़मीन पे नहीं मरता, और भूख किसी को भी नहीं आनी। इंशाल्लाह सब खैर होगी। अल्लाह ताला से तो यही दुआ है और इंशाल्लाह वो हमें हमारी दुआएं सुनता है। तो वैसे तो सब खैर ही होगी, बस अपनी तरफ से थोड़ा बहुत जो है हमने लिया है सामान। जैसे हम नॉर्मल जो है वो महीने की ग्रॉसरी करते हैं ना, उस तरीके से हमने थोड़ा सा सामान लिया। अभी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है, जैसे राइस और दालें वगैरह हैं, वो मेरे पास पहले पड़ी हुई थी। मैं 2 महीने की इकट्ठी लेके आई हुई थी। और आटा नहीं था। इसके अलावा एग्स वगैरह जो जो चीज़ें ख़राब होने वाली होती हैं ना, वो नहीं थी। अब चिकन नहीं है, देखते हैं अब चिकन कहीं से शायद मिल जाए, ऑनलाइन कहीं से मंगवा लेंगे चिकन। और बाकी बस ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। बस ये टमाटो जो है वो मैं वॉश करके इसको रख दूँगी, फ्रिज में रखूँगी, ताकि जो है वो ख़राब ना हो। वैसे कहते हैं टमाटो जो है वो फ्रिज में नहीं रखने चाहिए, लेकिन आजकल तो मैं फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि मैंने इनको सेफ रखना है कुछ दिन के लिए। और विशाल के बाबा तो कहते हैं कि तू पैनिक ना हो, कुछ नहीं होता। स्टोर्स जो हैं वो ओपन रहेंगे, इंशाल्लाह सब कुछ मिल जाएगा। और हमें रोज़ का खाने का ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, इसकी इतनी टेंशन नहीं है। तो इतनी पैनिक ना हो, जितना ज़्यादा जो पैनिक होंगे उतना ज़्यादा जो है वो हालात बिगड़ेंगे, और ज़्यादा टेंशन फैलेगी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। यहाँ पर दूध जो है वो बॉईल कर लिया है, बस इसको सोच रही हूँ घर भी दही जो है वो भी घर पे बना लूँ। तो देखती हूँ, थोड़ा सा रख के अभी चाय बनानी है शाम की। शाम तो नहीं, अब तो बहुत मतलब रात हो गई है, तो लेकिन फिर भी चाय का मूड हो रहा है तो मैं चाय बनाऊँगी अभी। तो फिर उसके बाद देखते हैं, दूध अगर बचा ना कल का, तो फिर मैं कल का रख के, तो उसमें से ये लग नहीं रहा कि इसमें कुछ बचेगा भी सही, तब ख़त्म। समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊं, बस जल्दी जल्दी से ना आलू मटर
और मटर जो है ना ये मैंने फ्रोज़न मंगवा लिए, क्योंकि वैसे तो वेजिटेबल्स वगैरह कुछ भी यहाँ पर नहीं मिल रही, तो फ्रोज़न मंगवा लिए। अगर आपको मिलते हैं ना तो आप लेके और ओपन कर उनको खोल के और निकाल के ना मटर, तो उनको आप कर लें, फ्रीज़ कर लें ताकि इजी रहे। और बस ये इशाल खाती है मटर चावल, तो मैं इसलिए उसके लिए मटर वाला पुलाव बना रही हूँ। समझ भी नहीं आ रही थी यहाँ पे आके कुछ कि क्या बनाऊँ। पहले जल्दी जल्दी में बस मैंने कहा बस राइस ही सही है, राइस ही बना लेती हूँ। साथ मैंने बना लिया ये बस एक लाइट सा जो है वो रायता बना लिया है, अनियन और टमाटोस काट के, और योगर्ट हस्बैंड ले आए हैं आज, तो बस ये साथ में जो है वो हो जाएगा। और जी हमारा तो हो गया जी लॉकडाउन शुरू करा, मेरे पास पहले पड़ी हुई थी, मैं दो दही जो है वो भी घर पे बना तो मिलते हैं ना, तो आप लेके और ओपन करते हैं आज, तो बस ये साथ में जो है वो हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो आज है जी हमारी पहली सुबह हमारे अपने घर में। कल जो है 22 थी, 22 मार्च, तो कल हम घर पहुंच गए थे 2 बजे अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो है वो लॉकडाउन का फर्स्ट डे है और हम बना रहे हैं यहाँ पे चाय, घर के अंदर कैद होके। यहाँ पे चीज़ें जो है वो सामान वगैरह मैंने कुछ निकाल के रखा है, तो ये बस चाय बनाती हूँ, फिर उसके बाद बाकी काम करूँगी, क्योंकि क्लीनिंग, डस्टिंग और फिर डिसइंफेक्टिंग, ये सारे काम जो है थोड़ा सा काम बढ़ा हुआ है, क्योंकि सारी चीज़ों को जो है वो डिसइंफेक्ट करना है। और पहले डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि हर जगह डस्ट है बहुत ज़्यादा। और ये देखें, ये भी मैं लेके आई हूँ लाहौर से, ये कढ़ाई है मट्टी की, तो ये लेके आई हूँ। उसका भी मैंने पानी जो है वो डाल के रखा हुआ था वहाँ पे, मैंने इसके अंदर अभी इसके अंदर जो है वो मेरी अम्मी ने बताया कि घी और ऑयल मिक्स करके ना उसको लगा के रखें अंदर, तो अब देखती हूँ वो लगाऊंगी, वो इसके अंदर लगा के तो 2 से 3 दिन रख दूँगी ना। ये देखिए पानी तो इसके अंदर मैंने तकरीबन हफ्ता पूरा पानी डाल के इसके अंदर रख दिया था, और आते हुए वो पानी निकाला है, फेंक दिया। और मैंने एक थी जो पहले मैंने हांडी ली थी ना, उसमें बस मैंने मुझे पता ही नहीं था, वो शायद ना 1 हफ़्ता रखते हैं पानी उसके अंदर डाल के। तो मेरी अम्मी तो पूरा 1 हफ़्ता उसके अंदर डाल के रखती हैं पानी, जो हांडी हो या मिट्टी का जो भी बर्तन हो, फिर उसमें ऑयल और घी मिक्स करके, ये मिट्टी के जो बर्तन सेल करते हैं उन्होंने बताया कि ऑयल और घी को मिक्स करके आप तकरीबन 1 से 2 दिन रखें, उसके बाद इसको यूज़ करें तो ये फिर चटकती नहीं है बिल्कुल भी कोई भी चीज़ मिट्टी की। तो अभी वो करूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे ये देखें जी, होटल वाली घर में ही चाय बन रही है मज़े मज़े की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम खैर खैरियत से पहुँच गए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और घर आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि घर में जो है वो अलग ही सिस्टम होता है। बच्चों के साथ वैसे तो हम लोग रह लें बाहर, लेकिन बच्चों के साथ ना नहीं रहा जा सकता। बेशक वो आपके पेरेंट्स का घर हो, आपके रिलेटिव्स का घर हो, बहुत सहूलत भी हो ना, तो वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि अपने घर में फिर अपने हिसाब से सारा कुछ होता है। ये इधर देखें, दूर दूर तक कोई भी आपको नज़र नहीं आएगा। पहले यहाँ पे इस जगह पे तो ज़्यादा लोग नहीं होते थे, बच्चे जो है वो खेल रहे होते थे यहाँ पे बाहर नीचे, जो है वो बच्चे खेल रहे होते थे। लेकिन वहाँ सामने आपको ना लोग चलते हुए नज़र आते थे। अगर आप ऐसे यहाँ पे बालकनी में खड़े होके या इस तरह विंडो में देखते हैं ना, तो फिर आपको काफ़ी सारे लोग और बकरियाँ वगैरह जो है वो चराने के लिए आए होते थे, तो काफ़ी। लेकिन बिल्कुल कंप्लीट सुनसान हो गया, बिल्कुल लॉकडाउन, सब कुछ भी नहीं है आज। कोई बंदा ना बंदे की ज़ात आपको कोई नज़र नहीं आएगा यहाँ पे, देखें। और ये अच्छा है, हम सब के लिए अच्छा है। बस अल्लाह ताला जो है वो एक फिर रहे, वो दूर एक बंदा फिर वो देखें चल रहा है, कोई एक ही है बस। अल्लाह ताला बस सब का हामी और नासिर हो। बस बहुत इस चीज़ की टेंशन होती है कि जिनकी रोज़ की जो मज़दूरी करते थे ना, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम होगा। अल्लाह ताला सब का राज़िक भी वही है, मालिक भी वही है,
उसी ने देना है इंशाल्लाह। भूखा कोई भी नहीं मरेगा, अल्लाह सबका हामी और नासिर होगा इंशाल्लाह। यहाँ पर ये मैंने बैग्स वगैरह जो है ना, कुछ कपड़े जो है वो इस तरीके से मैंने निकाल के उनके ऊपर स्प्रे करके रख दिया। फिर भी एहतियातन कोई ऐसा मसला है नहीं, लेकिन मैंने जो है वो स्प्रे करके रख दिया। कुछ चीज़ें जो है वो मिली हैं मुझे और इशाल को, और इशाल के बाबा को गिफ्ट मिली हैं हमें इशाल के बर्थडे का, और कुछ मैंने जो शॉपिंग में करके आई थी वहाँ से, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अभी मैं ज़रा सामान यहाँ से सेट कर लूँ। और ये पता नहीं, ये छोटी छोटी सी ना कीड़ियाँ, इस साइड पे मैंने झाड़ू अभी नहीं लगाया, छोटी छोटी सी कीड़ियाँ शायद ऊपर एसी का जो है ना वो जगह वहाँ से जैसे आती हो ना बाहर से अंदर, क्योंकि वैसे तो बंद था लेकिन बाहर से कुछ आया है। ये छोटी छोटी सी कीड़ियाँ वगैरह जो है वो पड़ी हुई हैं, मरी हुई हैं ये। तो इन सारी चीज़ों पे मैंने स्प्रे कर लिया, हर चीज़ पे, बैग्स पे भी बाहर से स्प्रे की है। और यहाँ पे वो मैंने एक चीज़ें दूध वगैरह निकाल के रखा है। ये वाला जो स्प्रे है ना, ये मैंने बनाया था। तो इसमें मैंने क्या डाला है, मैंने डाला है इसमें पानी है, विनीगर है, और डेटोल। डेटोल जो सरफेस क्लीनर होता है एक, तो एक क्लोरक्स होता है, क्लोरक्स वाला भी आपको मिल जाएगा, वो भी यूज़ कर सकते हैं। डेटोल स्प्रे जो होता है जो डिसइंफेक्ट करने के लिए, वो भी ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसके अंदर ऐड की है, पानी है। तो फिर ये मैंने इस तरीके से ये बना लिया, और हर चीज़ पे मैं जस्ट जैसे ये अब है तो इस पर ऐसे स्प्रे करूँगी, तो वो फिर इसको उसके बाद क्लीन कर लूँगी कपड़े से। यहाँ पे मेडिसिन भी रखी हुई थी। अच्छा, ये वाला जो खांसी का सिरप है ना, ये डॉक्टर ने मुझे दिया हुआ था। और मेरा जो थ्रोट है ना, हलक बिल्कुल मेरा ऐसे ड्राई हो चुका था फ्लू की मेडिसिन्स ले लेके, कि बिल्कुल ज़रा सी भी मैं ऐसे आप कहें कि बात करती थी तो वो हलक खुश्क हो जाता था बिल्कुल, और फिर पानी पीना पड़ता था और उसके बाद ठीक होता था। तो उसके लिए फिर ये है कि जैसे दूध वगैरह कोई तर चीज़ जो है आप को वो खानी पड़ती है। तो क्योंकि मेडिसिन इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उसने इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी, और मुझे हर 6 घंटे के बाद उसने पैनाडोल की जो है वो 2 टैबलेट्स लेने को बोला था कि आपका फ़ीवर ख़त्म हो जाए। पैनाडोल की आपने 2 टैबलेट्स हर 6 घंटे के बाद लेनी है। और फ़्लू की जो मेडिसिन जो आम अगर हमें कभी ऐसे फ़्लू वगैरह होता है तो वो 1 या 2 मेडिसिन जो है वो हमें डॉक्टर दे देते हैं कि आपने 1 मेडिसिन या 3 दिन खानी है, 1 मेडिसिन बस, 1 टैबलेट जो है आपने 3 दिन के लिए खानी है, मतलब हर रोज़ की 1 टैबलेट खानी है। तो वो टैबलेट उसने मुझे हर रोज़ सुबह शाम 5 दिन के लिए बताई हुई थी। तो उस वजह से मेरा गला जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया था। फ्लू तो बिल्कुल ड्राई हो गया था, फ्लू था ही नहीं, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ कि मेरा गला बिल्कुल ड्राई हो गया था। तो फिर मैंने ये कोई दूध वगैरह, चाय जो है गाढ़ी गाढ़ी सी बना के, और इस तरह की चीज़ें जो है तर चीज़ें कुछ खाई, और ये वाला जो सिरप है ना, ये मैंने लिया। तो इससे मेरा गला आज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। कल से बिल्कुल आराम है, खांसी तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं है। और फ्लू भी नहीं है, बस आवाज़ जो है, क्योंकि फ्लू की वजह से आवाज़ तकरीबन 1 डेढ़ हफ़्ता लगता ही है। तो आवाज़ मेरी अभी ऐसे लग रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं ठीक हो गई हूँ। आजकल तो ज़रा सी खांसी हो या ज़रा सा फ्लू हो तो आप को ज़रा से थोड़ा सा गला भी ख़राब होना तो बंदा डर जाता है कि हाय कहीं हो तो नहीं गया मुझे। और सबसे पहले ये ख्याल आता है कि अगर मुझे हो गया तो फिर मेरे घर वालों को भी, मतलब वो भी रिस्क पे हैं फिर। तो इस वजह से अपना ख्याल रखना पड़ता है। और अपना ख्याल हम ये सोच के रखेंगे ना कि हमारे साथ वाले, हमारे फैमिली मेम्बर्स, उनको ना हो, तो फिर आप बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को भी बचा सकते हैं, अपने प्यारों को भी बचा सकते हैं। और अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे ना कि बस ठीक है कुछ नहीं होता, मुझे हो गया, मैं रिकवर कर लूँगी, ये है वो है, तो ऐसे फिर हम नहीं बच सकते इस चीज़ से। और दूसरी बात कि सबसे जो बेस्ट चीज़ है इससे बचाने के लिए वो इस्तिग़फ़ार है। और जो मेडिसिन जो है वो सबसे बेस्ट जो मेडिसिन है वो इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें। और दूसरा सूरह रहमान जो है वो अपने घर में उसकी तिलावत लगा के रखें, सुबह भी लगाएं, शाम को भी लगाएं। तो अल्लाह ताला जो है वो रहम करने वाला है। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे और इस वबा से जो है वो हमें निजात दे। तो सूरह रहमान की तिलावत लगाएं, वबा से जो है वो निजात मिलती है इससे।
और दूसरा एक पाकिस्तानी मॉम इन यूएसए हैं नाज, वो बोल रही थी कि आप अज़ान दें। इटली में सब लोगों ने जो है वो अज़ानें दी हैं अपनी अपनी बालकनीज़ में, तो अज़ान दें घर के अंदर जो है वो आप अज़ान दें। तो ये भी मैं सोच रही थी कि मैं इनको बोलूँ कि आप अज़ान दे दें, तो अज़ान दिलवाएं घर में। जो आपके मर्द हजरात हैं उनसे बोलें कि अज़ान दे दें। वो घर के चारों कोनों में नहीं दे सकते तो बस घर में ही खड़े होके बालकनी में अज़ान दे दें। इंशाल्लाह नहीं पहुंचेगा आपके घरों तक, आप तक इंशाल्लाह नहीं पहुंचेगा। और दोपहर को बस हमने रात वाले जो चावल हैं वही गर्म करके खा लिए थे, क्योंकि टाइम नहीं था किसी भी चीज़ का पकाने का। और रात को फिर जो है वो बना लिए थे अंडे आलू और साथ में रोटियां बना ली थी। तो इस तरीके से जो है ये आज का हमारा बस सिंपल सा जो है वो जो हमारी खाने पीने की रूटीन है वो बिल्कुल सिंपल सी रही, और 1-2 दिन तक बिल्कुल सिंपल ही रहेगी। उसके बाद इंशाल्लाह कुछ सही से कुछ पकाएंगे, क्योंकि अभी काम बहुत ज़्यादा है और बहुत जो है वो बर्डन है, हर चीज़ को क्लीन करना है। यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह जो है वो वॉश करके सारे डाल दिए हैं। जो सर्दियों के थे वो सारे मैंने कपड़े वगैरह जो है वो कर दिए। और ये जो चीज़ें हमें कुछ गिफ्ट मिली थी और कुछ मैंने जो है मैं लेके आई थी बाहर से, तो इन सारी चीज़ों को ये देखें पैक करके इस तरीके से इनके ऊपर स्प्रे कर दिया है कि ताकि किसी भी किस्म का जो है ख़तरा है वो बाकी ना रहे। सारी चीज़ों पे स्प्रे कर दिया है, क्योंकि बाहर से चीज़ आई होती है ना तो फिर घर में उनको क्लीन करना होता है। सैनिटाइज़र्स रखे हुए हैं यहाँ पे, तो इनको मैं अभी रखूँगी उधर। और यहाँ पे वार्डरोब में शाल की हुई ये वार्डरोब है, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने अभी अरेंज इसके कपड़े कर दिए हैं यहाँ, ये देखें। और कुछ अभी करने हैं ये इसके सारे टॉयज़ वगैरह इनको साफ़ करके, तो मेरे यहाँ पे जो है मैंने इस तरीके से रख दिया है। और जो बैग्स थे तो बैग्स पे मैंने इनको ख़ाली करके तो क्लोज़ करके इनके ऊपर स्प्रे किया है। और स्प्रे करने के बाद मैं इनको रख दूँगी, तकरीबन 4-5 दिन के बाद इनको हाथ लगाऊँगी। इतने तक जो वायरस है वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, क्योंकि उसको ह्यूमन सेल चाहिए होता है सरवाइव करने के लिए। तो इसलिए रख दूँगी, इनको छोड़ दूँगी, 4-5 दिन के बाद खुद ही ख़त्म हो जाएगा।